बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हर कैंडिडेट को इस चीज़ में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी के बारे में कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा और जो है वो हमने सोचा कि एक जो है इस पे वीडियो शूट कर ली जाए। तो इंटरव्यू पे जाने से पहले आपने यानी हफ़्ता 10 दिन 3-4 दिन पहले आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तैयारी करनी है। नॉलेज तो हर बंदे को होती है, वो टेस्ट जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके फिर आगे जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें एक हफ़्ता पहले गौर करना चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले जिस बी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं वो देख लें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ देख लें आप। उसके बाद उस डिपार्टमेंट की हायरार्की देखें, उसमें जो की ऑफिसर्स हैं उनको देखें, और उसी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके मिनिस्टर, उसके सेक्रेटरीज़ और दूसरे जो अहदेदार हैं वो देख लें, और उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एएसआई की एक इंटरव्यू है, तो पुलिस में भी देखें ना कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ काउंटर जो है वो टेररिज्म पे काम करते हैं और जो है वो कुछ लॉ इन्फोर्समेंट पे काम करते हैं। तो आपने देख लेना है कि जिस पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं वो किसके अंडर पे आती है। उसके बाद आप थोड़ा जनरली उस डिपार्टमेंट की नो हाउ ले लें। अब आ जाते हैं ड्रेसिंग पे। ड्रेसिंग आपने कैसी करनी है। अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, अगर तो आप चाहते हैं कि आप 2 पीस पहन कर जाएँ या 3 पीस पहन कर जाएँ, तो उस पर आप कोशिश करें कि मैचिंग में जो है वो टाई वगैरह और शर्ट इस हिसाब से लगाएं जो बिल्कुल ऑकवर्ड ना लगे। और अगर आप कमीज़ शलवार पहन रहे हैं तो उस पर कोशिश करें कि वेस्ट कोट भी पहन लें, और उनका भी कलर जो है वो वाइट और ब्लैक इस तरह का होना चाहिए, और ज़्यादा जो है वो मल्टी कलर आपको नहीं होके जाना चाहिए। अब इंटरव्यू के दिन पर आपने क्या करना है। इंटरव्यू के दिन आप जो है वो उससे एक रात पहले जो है वो अच्छी सी अपनी नींद पूरी करके जाएं, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हों, और आपने अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना। ठीक है। अब जब आप एंटर हो रहे हैं इंटरव्यू ऑफिस में, जहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, तो एंटर होते हुए एक जेंटल वॉइस में, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा बिल्कुल डिम हो, तो उसमें आप हेलो या अस्सलाम वालेकुम कहकर जाकर अपनी सीट की तरफ चले जाएं। आप अपनी चेयर पे जाके आराम से उस चेयर को फुली कंज्यूम करें, अपनी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट करके कॉन्फिडेंट होकर बैठें। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, नर्वस भी नहीं होना। फिर आपसे वो कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन होता है जिसमें डिफ़िकल्टी लोगों को होती है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो कहते हैं कि अपना बैकग्राउंड दे दें, ये भी कह सकते हैं कि अपने बारे में बताएं, ये कह सकते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, या जो है वो थोड़ा आप क्या कर रहे हैं आजकल, इस तरह मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इनका मतलब सेम ही होता है। तो अगर तो आप जैसे अभी जा रहे हैं एएसआई की पोस्ट के लिए, तो ये इतनी बड़ी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है, तो इसमें आपने अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप अपना नाम भी बता सकते हैं, अपना एरिया जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने जो है वो स्टडीज़ कहाँ से की। स्टडीज़ इतनी डिटेल में नहीं बताएं, बस जस्ट रफली बता दें कि हमने जो है ना इस यहाँ से अपनी एजुकेशन हासिल की है। उसके बाद आप जो है वो ये बता दें कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ माइंड में ये रखें कि ये आप इसलिए बताना चाह रहे हैं उनको, ताकि वो अगला जो क्वेश्चन आपसे रेज़ करेगा ना वो इसी चीज़ में से करे। नॉर्मली आप कह सकते हैं कि भाई मुझे जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, मुझे बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है, या कोई ऐसा स्किल आप अपना बता सकते हैं कि मुझे आजकल मैं ये कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ आजकल जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों की। तो ये एक मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया। फिर वो क्या करता है, जब ये आप उनको बताते हैं तो वो उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अच्छा भाई रिसेंटली आपने कहाँ से जो है ना कौन सा एरिया एक्सप्लोर किया है, या आपने कौन सी बुक पढ़ी है। तो वो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई होगी, तो आपको जो है वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। इसके बाद आ जाता है वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। ये क्वेश्चन भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि भाई बाहर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप यहाँ हैं, हम आपको क्यों हायर करें, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हम आपको हायर करें। तो इस पे भी आप सिंपली बता सकते हैं कि सर पहले आप ये बताएं कि सर मैं जो है वो फ़िज़िकली बहुत अपने आप को फ़िट समझता हूँ, और ये पुलिस की जॉब है तो इसमें
मैं समझता हूँ कि मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत फिट हूँ, इसलिए मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। दूसरा, मुझे स्पोर्ट्स में और जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए भी मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को फ़िट समझता हूँ। दूसरा, एक प्रॉमिसिंग कैरियर है पुलिस का पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा ख़्याल है। तो इसलिए भी मैं अपने आप को इसमें फिट कोशिश करूँगा कि मैं इसमें जाऊँ और आगे जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूँ। आखिर में ये आप कहेंगे कि भाई मैंने मेरिट में बहुत अच्छे नंबरों से मैं आया हूँ, मेरिट लिस्ट में मैं टॉप पर हूँ, जो है वो, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको मुझे हायर करना चाहिए। अब इन क्वेश्चन से हट के कुछ मशवरा जो है वो मैं आपको दूंगा। वो ये है कि आपने पुलिस ये देखना है, पुलिस या जो भी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो किस एक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। जैसे एक रेगुलेशंस होती हैं, किसी की एक्ट्स होते हैं या लाज होते हैं, कौन सा लॉ अभी चल रहा है जिसके तहत पुलिस का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और उसके अंदर भी मुख्तलिफ एक्ट्स होते हैं, तो ये आप देख कर जाएँ। उसके अलावा 2 या 4 दिन की पिछले इंटरव्यू से 2-4 दिन पहले की जो लोकल न्यूज़पेपर हैं या एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप देख लें, जैसे पाकिस्तान में डान है, और लोकल लेवल पर सिंधी या उर्दू न्यूज़पेपर आप जो भी पसंद करें, तो वो थोड़ा सा उसको मोटा मोटा ऊपर से देख के चले जाएं कि रिसेंटली डेवलपमेंट कौन सी हुई हैं। रिसेंटली जो 3-4 दिन की अखबारात हैं उसमें से आपने क्या देखना है, इंटरनेशनल के पेजेस भी देख लें। जैसे डान में 3 पेजेस होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, तो उसमें आप देख लें कि मोटे मोटे इश्यूज़ कौन से चल रहे हैं। जैसे कश्मीर का इशू है, या इसराइल और यूएई की डील हुई है, और अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं, और उसके अलावा स्याफ़ाम एक जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा उभर रही है। तो ये इन चीज़ों के बारे में एक ऊपर से आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आप जैसे पाक MCQs है या 1-2 और वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपने इससे रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड या करंट अफेयर्स के वहाँ पर MCQs होते हैं, वो भी आप विज़िट कर लें तो वो आपको हेल्पफुल होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक